आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की बात करने वाले हैं जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति ने खुद भगवान को भी सोच में डाल दिया था। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसे कोई हरा नहीं सकता था और बस इसीलिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो जरा सोचिए, एक ऐसे योद्धा को आखिर कोई कैसे हरा सकता है जिसे हराना मुमकिन ही ना हो। यही वो सवाल था, यही वो पहेली थी जो महाभारत के सबसे अहम मोड़ पर खुद श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई थी। चलिए उस एक पल को देखते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। ये थे बर्बरिक, जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने बस एक बाण चलाया और उस एक बाण ने पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया। अरे उस पत्ते को भी जिसे श्री कृष्ण ने अपनी माया से अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में चलते हैं। यह है बर्बरिक की उस असंभव शक्ति का प्रदर्शन जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरान कर दिया था। और यहां बर्बरिक का आत्मविश्वास देखिए, कितना शांत। उन्होंने कृष्ण से बस इतना कहा, अपना पैर हटाइए श्री कृष्ण। उसके नीचे एक पत्ता है, मतलब उनकी शक्ति इतनी सटीक थी, इतनी अचूक कि वो भगवान की माया के पार भी देख सकती थी। और पता है, ये कोई मामूली बाण नहीं था। जैसे ही कृष्ण ने अपना पैर हटाया, बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी भेदा और घूमकर वापस बर्बरिक के तरकश में आ गया। ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, ये एक तरह का जादू था, एक दिव्य वरदान। और इसका असर क्या हुआ? एक तरफ थे अर्जुन, जिन्हें उस युग का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था। उनका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। और दूसरी तरफ स्वयं भगवान कृष्ण, जो ये सब देखकर हैरान थे, विस्मित थे। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां तारीफ की जगह चिंता ने ले ली। बर्बरिक की यही कमाल की शक्ति अब धर्म की स्थापना के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। अब कृष्ण और अर्जुन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो सवाल जिसने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया। इस योद्धा को युद्ध में आने से रोका कैसे जाए, क्योंकि उसकी ताकत अब उनके मकसद के लिए ही खतरा बन गई थी। श्री कृष्ण इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो पांडवों की जीत नामुमकिन है, और अगर पांडव नहीं जीते तो धर्म राज्य की स्थापना का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। मतलब एक अकेले इंसान की शक्ति पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकती थी। तो यहां पर कृष्ण ने अपनी रणनीति बदली। वो समझ गए थे कि इस मुश्किल का हल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से निकालना होगा। और यहीं से एक दिव्य योजना की शुरुआत होती है, जिसमें भगवान खुद एक भिखारी, एक याचक बन जाते हैं। देखिए, योजना बहुत सीधी सादी थी, पर बहुत ही गहरी। अगले दिन सुबह सुबह कृष्ण ने एक आम ब्राह्मण का रूप बनाया और सीधे पहुंच गए बर्बरिक के पास, जो उस वक्त अपनी पूजा में मग्न थे। और फिर वो पल आया। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने बर्बरिक के सामने अपने हाथ फैलाए और एक बहुत ही विनम्र निवेदन किया, भिक्षाम देहि, मतलब मुझे भिक्षा दो। लेकिन ये कोई मामूली भिक्षा नहीं थी। ये बातचीत बहुत ही जल्द एक साधारण से निवेदन से बढ़कर एक ऐसी मांग में बदल गई जो बर्बरिक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अपनी असली मांग बताने से पहले कृष्ण ने एक बहुत ही चतुराई भरा दांव खेला। उन्होंने बर्बरिक को एक वचन में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे वीर, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगा तुम उसे देने से मना नहीं करोगे। और बर्बरिक, जो एक सच्चे क्षत्रिय थे, अपने वचन के पक्के, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वचन दे दिया। अब वो उस ब्राह्मण की हर मांग पूरी करने के लिए धर्म से बंध चुके थे। और फिर वो हैरान कर देने वाला पल आया। जैसे ही बर्बरिक वचन से बंध गए, श्री कृष्ण ने अपनी असली मांग सामने रखी। उन्होंने धन, दौलत, राज्य कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा बर्बरिक के अपने सिर का दान। बर्बरिक का जवाब वो उनकी महानता और वचन के लिए उनकी अटूट निष्ठा को दिखाता है। उन्होंने बिना एक पल की हिचकिचाहट के कहा, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं शीशदान अवश्य दूंगा। यह धर्म और अपने वचन के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक बड़े लक्ष्य की, धर्म की रक्षा की बात दांव पर हो, तो किसी एक व्यक्ति के वचन का असली मूल्य क्या है? क्या एक वचन किसी बड़े उद्देश्य से भी बड़ा हो सकता है? ये एक ऐसा नैतिक सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।